सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, क्या आप उपवास करने की बात सोच रहे हैं? शायद किसी खास मकसद के लिए। जब हम उपवास करते हैं तो हमारे शरीर को भूख का एहसास होता है, हमारा पेट खाली होता है और शायद हम थोड़ा कमजोर भी महसूस करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारा शरीर भूखा होता है तो हमारी आत्मा किस चीज की भूखी होती है? प्रियो, उपवास सिर्फ खाने पीने से दूर रहने का नाम नहीं है। यह हमारे शरीर की इच्छाओं को एक तरफ रखकर अपनी आत्मा को परमेश्वर की इच्छाओं से भरने का एक समय होता है। जब हम अपने शरीर को खाना नहीं देते हैं तो हम अपनी आत्मा को परमेश्वर के वचन से खिलाते हैं। यही वजह है कि उपवास के दौरान कुछ खास वचनों को पढ़ना और मनन करना बहुत जरूरी होता है। यह खाली पेट को परमेश्वर की सामर्थ से भर देता है। आइए हम देखें, उपवास के समय कौन सा वचन पढ़ना चाहिए और क्यों। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने खुद इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण मत्ती 4:4 में दिया है। वचन में लिखा है, जब शैतान ने 40 दिन के उपवास के बाद यीशु को रोटी खाने की परीक्षा दी, तो यीशु ने जवाब दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, बल्कि हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जीवित रहेगा। वचन हमें बताता है कि जिस तरह हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए रोटी चाहिए, उसी तरह हमारी आत्मा को जीवित रहने के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए। उपवास के समय हम जानबूझकर शरीर को रोटी नहीं देते ताकि हम अपनी आत्मा को परमेश्वर के वचन की रोटी से भर सके। यह एक आध्यात्मिक व्यापार है। हम अपने शरीर की कमजोरी को परमेश्वर की सामर्थ में बदल देते हैं। आइए हम जानेंगे कि उपवास के समय बाइबल के कौन कौन से वचन को पढ़ना चाहिए। नंबर 1, भजन संहिता 51 उसका 17 आयत। वचन में लिखा है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रियो, जब आप उपवास करें तो इस वचन को बार बार पढ़ें। परमेश्वर आपके दिल के पश्चाताप और नम्रता को देखते हैं, न कि आपके खाली पेट को। वचन हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ा बलिदान हमारा टूटा और पिसा हुआ मन है। नंबर 2, यशाया 58 उसका 11 आयत। वचन में लिखा है, तब परमेश्वर तुझे लगातार मार्ग दिखाता रहेगा और अकाल के समय तुझे संतुष्ट रखेगा और तेरी हड्डियों को पुष्ट करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे जल के सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। प्रियो, यह वचन उपवास के अद्भुत प्रतिफल को बताता है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उपवास करते हैं तो वह हमें हर कदम पर मार्गदर्शन देने का वादा करता है। उपवास आपके मन को शांत करता है ताकि आप उनकी आवाज को साफ साफ सुन सके। नंबर 3, यशाया 40 उसका 31 आयत। वचन में लिखा है, परंतु जो परमेश्वर की बात जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान पंख फैलाकर उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, चलेंगे और मूर्छित नहीं होंगे। प्रियो, उपवास का मतलब अपनी खुद की ताकत को छोड़ना है ताकि आप परमेश्वर की अनंत सामर्थ को प्राप्त कर सके। जब आप थका हुआ महसूस करें तो इस वचन को याद करें। परमेश्वर वादा करते हैं कि वे आपको एक नई ऊर्जा देंगे जो आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। नंबर 4, दानियल 9 उसका 3 आयत। वचन कहता है, इसलिए मैंने अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके प्रार्थना की और गिड़गिड़ाकर उससे विनती की और उपवास करके टाट ओढ़कर और राख में बैठकर प्रार्थना करता रहा। प्रियो, दानियल ने जब प्रार्थना और उपवास किया तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। उपवास आपकी प्रार्थना को और भी शक्तिशाली बना देता है। जब आप इन वचनों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना पर ध्यान देते हैं और उत्तर देते हैं। हाँ मेरे प्रियो, सिर्फ इन वचनों को पढ़ना ही काफी नहीं है। जब आप उपवास करें तो इन वचनों को दिल से पढ़ें, मनन करें और इस वचन के आधार पर प्रार्थना करें। हर एक वचन को अपनी आत्मा का भोजन बनने दें। जब भी आपको भूख लगे, अपनी बाइबल खोलें और इन वचनों को पढ़ें। ऐसा करने से आपकी शारीरिक भूख आध्यात्मिक भूख में बदल जाएगी। याद रखें, उपवास का असली मकसद अपने दिल को परमेश्वर के करीब लाना है, और परमेश्वर के करीब आने का सबसे अच्छा तरीका उनके वचन को विश्वास के साथ पढ़ना है।
तो अगली बार जब आप उपवास करें, तो अपने पेट को नहीं, बल्कि अपने दिल को परमेश्वर के वचन से भरें। ऐसा करने से आपका उपवास सफल होगा और परमेश्वर आपके उपवास का प्रतिफल देगा। क्या आप आज से उपवास के समय अपने दिल को परमेश्वर के वचन से भरने का फैसला करेंगे? प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष प्रदान करे। आमीन।